इसलिए कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स मैंने लिखी थी 1992 में पब्लिश हुई थी। लिखना शुरू किया था 1984 में और 1979 से मैंने टीचिंग शुरू की थी। तो उस समय में मेरा जो अनुभव था, विद्यार्थियों के साथ जितना मेरा संपर्क था वो सीमित था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स में नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि आपके स्कूल के लेबोरेटरी में जाना पड़े। आप अपने घर पे और बहुत थोड़े से सामान के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विषय जो लिखा है किताब के अंदर में, उसी विषय से संबंधित प्रयोग एक बॉक्स बना करके लिखा है। आप करो, घर के अंदर में करो और देखो कि हाँ वैसा ही हो रहा है जैसा लिखा है। तो ये सब नई चीज़ें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लासरूम के बाहर की जो दुनिया है, उसमें जो विज्ञान है, उसमें जो गणित है, उसका आधार उठाते हैं और वहाँ से कॉन्सेप्ट्स विकसित करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक केवल किताबी ज्ञान नहीं हो करके विषय का वास्तविक रियलिस्टिक ज्ञान हो, है ना। तो इसीलिए हमारी बिल्डिंग है, हमारी दीवारें हैं, हमारी खिड़कियाँ हैं, हमारे जो कुछ हैं, इनको भी हम एक विज्ञान के यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लगता है कि अच्छा, विज्ञान केवल किताबों में और इक्वेशंस लिखने में नहीं है, विज्ञान यहाँ भी है, सचमुच में। तो उसके लिए हम लोगों ने स्कूल स्टूडेंट्स के एक साइंस टूर, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। साइंस टूर, साइंस टूरिज़्म एक तरीके का टूरिज़्म है ये। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर में व्यवस्था है। अगर किसी स्कूल के शिक्षक, उनके प्रिंसिपल, उनके अधिकारी चाहें कि मेरे स्कूल के बच्चे जाएं और वहां जा कर के सोपान आश्रम के अंदर में 4 घंटे बिताएं और वहां पर सीखें, प्रकृति से विज्ञान सीखें और कुछ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा के सोपान आश्रम में हूं और एक ऐसा सवाल जो तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर की बुक हिंदी में कब आएगी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसका हिंदी में वर्जन कब आएगा। तो ये बुक है प्रोफेसर वर्मा की, भौतिकी की समझ पार्ट 1, ये आ चुका है और सर अभी पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी सर, ये जो भौतिकी की समझ पार्ट 1 है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का ही पूरा ये हिंदी है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स का हिंदी नहीं है, उससे बहुत आगे बढ़ करके है। अच्छा। इसलिए कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स मैंने लिखी थी 1992 में पब्लिश हुई थी। लिखना शुरू किया था 1984 में और 1979 से मैंने टीचिंग शुरू की थी। तो उस समय में मेरा जो अनुभव था, विद्यार्थियों के साथ जितना मेरा संपर्क था वो सीमित था। और ये 1994 से लेकर के और अभी 2020-21 हो रहा है, तो इतने सालों के अंदर में मैंने और बहुत कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो कुछ भी सीखा है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में नहीं गया है। अच्छा। क्योंकि उसका सेकेंड एडिशन नहीं हुआ है। जो पहला एडिशन 1992 में था वही अभी भी पढ़ी जाती है। हालांकि वो अपने आप में अपना काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल अपना काम कर रही है। लेकिन इस 25-26 साल का जो मेरा अनुभव बढ़ा है, विद्यार्थियों के साथ मैंने ज़्यादा समय बिताया है, तो उनसे सीखा है, उनके जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा है। मतलब उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, वो सारा ऐड ऑन किया आपने इसमें? नहीं, वो क्या जानना चाहते हैं नहीं, मैं उनको क्या बताना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। और उससे ज़्यादा कि कैसे क्या बताना है, वो तो सिलेबस के अंदर में ये बताना है। पुस्तक का काम है कि उसको कैसे बताना, ताकि वो उसके साथ में जुड़ जाए, उस विषय के साथ में हमारा स्टूडेंट जुड़ जाए, खुद से मेहनत करे। जब जुड़ जाएगा भावनात्मक रूप से तो खुद से मेहनत करेगा, और जब तक खुद से मेहनत नहीं करेगा, आप अच्छी से अच्छी किताब पकड़ा दो, काम नहीं चलने वाला है। लेकिन वो खुद से मेहनत करे, इसकी प्रेरणा उसमें जगे, इसके लिए किताब की भूमिका है। किताब कैसे लिखी गई है, उसमें कैसे बताया गया है, या शिक्षक की भूमिका है। तो थोड़ा ओनस विद्यार्थियों पर भी है कि उनको मेहनत करना है, अपने से करना है, लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से अपने पैर मजबूत करने हैं। और थोड़ा ओनस शिक्षकों पर भी है और लेखकों पर भी है कि वो इस ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट करें कि मेरा स्टूडेंट जो है उस विषय के साथ में रम जाए, उसमें उसको इतनी रुचि हो जाए कि अब वो करना ही है उसको। तो ये चीज़ इसके अंदर में आई है।
ये सारा अनुभव जो है वो इसके अंदर में आया है, क्योंकि ये अब लिखी गई है। तो इसलिए उसे बहुत आगे बढ़ करके है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। अध्याय भी बहुत अलग हो गए हैं, पहले उसमें जितने अध्याय थे उससे बहुत ज़्यादा अध्याय इसके अंदर में मिलेंगे। वो पहले वहाँ पे बड़े बड़े अध्याय भी थे और काफ़ी सारे सवाल होते थे एक एक अध्याय के अंदर में, तो उसको भी हमने अपने इस अनुभव के आधार के ऊपर फिर से वर्गीकरण किया है उसका, और उसको दोबारा भली प्रकार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि आपके स्कूल के लेबोरेटरी में जाना पड़े। आप अपने घर पे और बहुत थोड़े से सामान के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विषय जो लिखा है किताब के अंदर में, उसी विषय से संबंधित प्रयोग एक बॉक्स बना करके लिखा है। आप करो, घर के अंदर में करो और देखो कि हाँ वैसा ही हो रहा है जैसा लिखा है। तो ये सब नई चीज़ें हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो लगभग वही हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में थे। अच्छा। सर, इसको लिखने में, इस बुक को तैयार करने में कितना समय लगा आपको? नहीं, काफ़ी समय लगा, इसको भी करने में काफ़ी समय लगा। अब ये है कि बहुत तरह तरह के कामों के बीच में ये भी एक काम रहा है, तो इसलिए इसको सचमुच कितना समय मिला है पता नहीं, लेकिन वैसे कम से कम 5 से 6 वर्ष तो लगाए ही है इसके ऊपर हमने। तो ये सर जो मतलब आपने ये बुक तैयार की, खुद इसको आपने एक एक कॉन्सेप्ट को लिखा, मेहनत, मतलब कितना क्या मुश्किल रहा है हिंदी में तैयार करना ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समय लगता है और सोचना पड़ता है कि हम कैसे क्या प्रेजेंट करें, कैसे प्रेजेंट करें, बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है जो कि विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान भी दे और विषय से प्रेम भी बढ़ाए। ये 2 चीज़ें शिक्षकों के जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमें, हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाने का, जब हम अपना लेसन प्लान तैयार करते हैं तो क्या हमें क्या अचीव करना है, तो हमें विद्यार्थियों को उस विषय का ज्ञान उपलब्ध कराना है। जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ज्ञान उनको भी होना चाहिए, हमें है, उनको नहीं है। आज मेरे लेक्चर के बाद उनको वो ज्ञान आ जाना चाहिए। ये एक दिशा है, और दूसरी दिशा है कि उस विषय के साथ में बच्चों का भावनात्मक संबंध बढ़ना चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए उस विषय के साथ, उनको एक लगाव, एंजॉय करें, मतलब एक लगाव होना चाहिए। ये नहीं कि वो बर्डन की तरह पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, बर्डन की तरह नहीं भी अगर है तो भी सो अच्छा ठीक है, चलो भाई, होता है 6×42 होता है, आज सीख गए कि 6×42 हो, पारा आपने रटा दिया तो उसको पहले नहीं मालूम था, आज उसको मालूम हो गया, ठीक है, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना उसमें, कोई अलग से एक्साइटमेंट, कोई उसके कारण से और उसमें बड़ा प्रेम बढ़ गया है उस सब्जेक्ट के साथ में, ऐसे नहीं हो रहा है। तो वो करना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए, दोनों साथ चलने चाहिए, तब अच्छी टीचिंग होती है। अच्छा सर, जो ये आपने ये बुक तैयार की है, कोई ये होता है ना कि कोई स्टूडेंट्स का कोई सेगमेंट सोच के कि हमें 12वीं तक के बच्चों के लिए, या वो किसी भी बेसिक के बच्चों के लिए, या कंपटीशन की तैयारी, क्या कुछ टारगेट करके किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के समय भी नहीं था और इसके समय भी नहीं है, लेकिन हाँ जो लेवल है, जो लेवल है, कौन से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। अब कोई 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारा गणित है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेवल, और ऊपर का तो कोई सीमा नहीं है। MSc के बच्चे चाहें तो वो पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल प्रेजेंटेशन नए किस्म के हैं ना, तो हर किसी को पढ़ने के लिए में आनंद आएगा। तो एक लोअर लेवल है, अमूमन क्लास 10वीं पास करने के बाद के बच्चे 11वीं से इसको पढ़ सकते हैं तो उनको ठीक लगेगा, और उसके नीचे जाएंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि खास करके गणित इसमें जो है वो उनका पढ़ा हुआ नहीं होगा। और ऊपर की तरफ कोई लिमिट नहीं है, इसको BSc के बच्चे पढ़ें, इसको MSc के बच्चे पढ़ें, इसको शिक्षक पढ़ें, इसको कंपटीशन वाले पढ़ें, कोई भी पढ़ें। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वो भी जरूर पढ़ें। हाँ। क्योंकि सर आपने बताया कि इतने जो आपका जो नए अगले वर्षों का जो एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड ऑन किया है, तो ये उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो सर ये तो बुक आ गई, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है तमाम स्टूडेंट्स को इसके बारे में शायद अभी पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर मेरे से पूछते थे कि ये बुक हिंदी में कब आएगी, तो मैं यही बोलती थी कि अब सर से पूछूंगी कब आएगी, तो आपने बुक हमें दिखा दी। अब सर क्या पार्ट 2 पे काम चल रहा है? पार्ट 2 पे काम चल रहा है अभी। हाँ, पार्ट 2 पर काम चल रहा है, कुछ महीने तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा। हो सकता है 1 वर्ष। अच्छा। हो सकता है 1 वर्ष।
अच्छा, एक वर्ष में भी आ जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदे वाली बुक होगी। तो इसमें सर जो आपने कहा कि जो आपने तमाम पिछले 20-25 सालों का जो अनुभव है वो इसमें आपने ऐड किया है, और 10th क्लास से अप टू किसी भी क्लास तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और स्टूडेंट्स कर सकते। तो ये देश में सब जगह उपलब्ध है इस समय बुक ये? अब ये तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ मैं। नहीं मतलब जैसे कि नहीं सर, बाहर के मान लीजिए कोई राजस्थान बोर्ड का बच्चा, वो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्टोर में गए बुक मिली, क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन सबसे है ना कि अगर नहीं मिलती है किताब आपको बुक स्टोर पे तो दुकानदार को बोलिए ना कि मंगा कर दे। वो जब 10 बच्चे बोलेंगे आके तो दुकानदार ज़रूर मंगाएगा, क्योंकि उसका तो कमीशन होता है ना, उसका तो व्यापार उसी से चलता है। तो अगर उसको पता है कि किसी किताब की डिमांड है तो मंगाएंगे ही मंगाएंगे, और आपको उपलब्ध होगी ही होगी अपने लोकल मार्केट में। बिल्कुल सर, ये तो हुई किताब की बात। दूसरा, जैसे मैं आपके सोपान आश्रम का मैंने दौरा किया, तमाम बच्चों को यहाँ पढ़ते हुए देखा, तो सर जो लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश रहती है कि प्रोफेसर वर्मा से डायरेक्ट, एक तो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, बट लोग डायरेक्ट आपसे बच्चे अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके यहाँ कैसे वो पढ़ने आ सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ से क्लासेस करके तो होती नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्लासेस करना वो एक अलग एजेंडा है, वो हमने उठाया नहीं है। स्कूल का काम है क्लासेस देना, स्कूल का काम है पढ़ाना, और अगर स्कूल के पढ़ाई से में कहीं कुछ कमी है और कुछ ज़रूरत है तो तमाम पढ़ाने के लिए सेंटर्स खुले हुए हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। हालांकि आइडियली खुद से पढ़ना चाहिए और स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए आइडियली। लेकिन चलिए, कहीं कहीं पर अगर बहुत ही आवश्यकता है तो हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्लासरूम के बाहर की जो दुनिया है, उसमें जो विज्ञान है, उसमें जो गणित है, उसका आधार उठाते हैं और वहाँ से कॉन्सेप्ट्स विकसित करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक केवल किताबी ज्ञान नहीं हो करके विषय का वास्तविक रियलिस्टिक ज्ञान हो, है ना। तो इसीलिए हमारी बिल्डिंग है, हमारी दीवारें हैं, हमारी खिड़कियां हैं, हमारे जो कुछ हैं, इनको भी हम एक विज्ञान के यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लगता है कि अच्छा, विज्ञान केवल किताबों में और इक्वेशंस लिखने में नहीं है, विज्ञान यहाँ भी है, सचमुच में। तो उसके लिए हम लोगों ने स्कूल स्टूडेंट्स के एक साइंस टूर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। साइंस टूर? साइंस टूर, साइंस टूरिज़्म एक तरीके का टूरिज़्म है ये। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर में व्यवस्था है। अगर किसी स्कूल के शिक्षक, उनके प्रिंसिपल, उनके अधिकारी चाहें कि मेरे स्कूल के बच्चे जाएं और वहां जा कर के सोपान आश्रम के अंदर में 4 घंटे बिताएं और वहां पर सीखें, प्रकृति से विज्ञान सीखें और कुछ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें, तो उसके लिए वो हमारी वेबसाइट को जब खोलेंगे, मेरी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है www शिक्षा और उसके बाद हाइफन लगाएं, शिक्षा हाइफन सोपान SOPAN .org। हाँ, तो ये जब आप खोलेंगे तो जो ओपनिंग पेज होगा, उस ओपनिंग पेज में ही आपको एक लिंक दिखेगा जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और वो लिखा होगा रिक्वेस्ट फॉर साइंस टूर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये आपको ओपनिंग पेज पर जो पहला पेज खुलता है, ये एड्रेस देने के बाद वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ये लिंक दिखेगा, ये इस पर क्लिक करें। फिर बाकी की तमाम जानकारियाँ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि क्या सूचनाएं हमें आपसे चाहिए या क्या है, और उसका तारीख तय उसके बाद फिर फिक्स हो जाएगी। और फिर स्कूल से एक आप अपनी बस में बच्चों को ले करके यहाँ आ सकते हैं। सामान्यतः हम लोग 30-40 बच्चों को एक साथ अच्छी तरह से टूर करा सकते हैं। तो एक सेक्शन, अभी क्लास का एक सेक्शन एक बार में आए, 3 से 4 घंटे तक का समय यहाँ पे बिताए, वो व्यवस्था फिर हो जाएगी। अच्छा, 3 से 4 घंटे कोई एक दिन देते हैं टूरिज्म में, आप एक दिन देते हैं 3-4 घंटे, और आपकी लैब में घूमे, समझे, आपसे सवाल पूछे, हाँ, इंटरेक्ट करें, और कोई भी स्कूल आपको कर सकता है। सर, ये कानपुर का ही कोई स्कूल कर सकता है, कहीं बाहर का भी कर सकता है? के भी कर सकते हैं। उनको आने जाने की अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो अगर मान लीजिए 6 घंटे का रन है तो कैसे लाएंगे, बीच में कहाँ नाश्ता कराएंगे, कहाँ कराएंगे, वो व्यवस्था करेंगे। अच्छा, तो आने को कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये भी है कि ये 3-4 घंटे का तो हमारा एक तरीके का एक स्टैंडर्ड पैकेज है। लेकिन अगर किन्हीं स्कूल के व्यवस्थापक कुछ और चाहते हैं यहाँ से, तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम शिविर भी करा सकते हैं।
हाँ, मान लीजिए 1 वीक का कोई कैंप अटेंड करना चाहे, क्योंकि 3-4 घंटे में हो सकता है कि वो चीज़ ना हो पाए, क्योंकि खासतौर पे जो बाहर से आ रहा है वो चाहेगा कि कुछ थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो एक बार मैं वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे बहुत पूछते हैं। ये जो सर की वेबसाइट है www.shiksha-sopan.org, इस पर जाके आप देख सकते हैं, और इस पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसका आपने बताया रिक्वेस्ट फॉर साइंस टूर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। इस लिंक पर आप क्लिक करें और बाकी उसमें पूरा प्रोसेस दिया होगा। तो कोई भी स्कूल अगर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की क्लासेस अटेंड करें, फिजिक्स को समझे और इनके आश्रम में आना चाहता है, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। ना केवल कानपुर बल्कि बाहर के भी बच्चे आकर सर के इस स्कूल में, इस लैब में आ सकते हैं। और ये मैंने लिंक और आपको वेबसाइट बताया। आपकी बार हम इस वीडियो के नीचे भी आपको इस पूरी जानकारी दे देंगे ताकि आप सर से कांटेक्ट कर सकें। सर, एक और बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि सर को मेल किया, या तो कहते हैं मेल जा नहीं रहा है, या फिर सर कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो एक बार पहले मैं आपकी मेल एड्रेस बता देती हूँ ताकि और फिर आप बताइए कि क्यों उनसे रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा। आप बताइए, शिकायत है सर आपसे ये है scverma@iit.ac.in। IIT-K, अच्छा फिर से बता देती हूँ मैं, scverma@iitk.ac.in। ये सर का ईमेल आईडी। आप सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो सर ज़रूर देखते हैं। सर, कुछ लोगों को नहीं रिप्लाई मिल पा रहा है। मुझे पता है क्या है ना, देखिए कि मेरे पास रोज़ाना बहुत सारी मेल आती हैं। उन बहुत सारी मेलों के अंदर में बहुत सारी मेल होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, और दूसरे प्रकार की भी मेल होती हैं, बहुत सारी, सैकड़ों मेल आती हैं। तो वो रिप्लाई देने में मैं पिछड़ रहा हूँ। एक दिन में जितनी मेल आती हैं, एक दिन में मैं उतनी रिप्लाई नहीं देता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। फिज़िकली संभव नहीं है मेरे लिए कि मैं सारी मेल्स रिप्लाई करूँ। तो क्या होता है कि कुछ जो बहुत ही अर्जेंट किस्म की मेल है उनकी तो रिप्लाई हो जाती है। अब कहीं पे किसी कोई मीटिंग है, ये है, उसमें मुझे को बताना है कि मैं नहीं आ सकता हूँ या मैं आ सकता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की मेल होती हैं तो रिप्लाई हो जाती हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स के सवालों वाली मेल जो है, उनमें से छूट गई। मान लीजिए आज 300 मेल आई, मैंने आज 150 को रिप्लाई किया, तो 150 तो छूट गई। दूसरे दिन फिर आने वाली हैं 300, फिर छूटेंगी। तो ऐसे करते करते वो बैकलॉग बहुत बढ़ गया है। मैं अभी से 8-9 महीने पहले जो मेल मेरे को आई थी, शायद मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा आश्चर्य होता हुआ, उन्होंने तो मेल डाल दी, उनको रिप्लाई नहीं मिली, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, रिप्लाई नहीं मिली। तो अच्छा भाई, वर्मा जी तो मेल रिप्लाई नहीं करते हैं। बिल्कुल जेन्युइन है उनका सोचना, बिल्कुल। लेकिन शायद 8 महीने के बाद मेरी कोई मेल उनके पास जा सकती है, और लोग उसके बाद मुझे तुरंत रिप्लाई करते हैं कि बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने पहले के प्रश्न को आपने आज उत्तर दे दिया, हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि आपका मेल आने वाला है। तो ऐसे होता है। तो हम मेल को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जितना मेल का। तो सर, कोई सोल्यूशन निकालिए इसका। आपने फिजिक्स में इतने सोल्यूशन दिए, इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। इसका सोल्यूशन तो टेक्नोलॉजी से ही कुछ हो सकता है। क्या कुछ ऑटो रिप्लाई चला जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ऑटो रिप्लाई में कुछ वो स्पेसिफिक आंसर तो मिल नहीं पाता लोगों को आपको कोई कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा। तो ये थे प्रोफेसर एस.सी. वर्मा। सबसे जो नई इन्फॉर्मेशन है कि भौतिकी पार्ट 1 आ चुकी है। आप इसको देश में कहीं भी इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और सर ने जैसी जानकारी दी कि इस भौतिकी की समझ पार्ट 2 पर भी काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं इस साल के शायद एंड तक सर ये बुक आ जाएगी, और इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ हैं। तो जो हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इंग्लिश में पढ़ ली, वो भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आएगी। एक सर, तो आपने स्टूडेंट्स के लिए बताया कि अगर वो साइंस टूर करना चाहते हैं तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें। सर, एक और बात, जो फिजिक्स के टीचर्स हैं वो भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई योजना है? हाँ, हम करते तो रहते हैं। शिक्षकों के कैंप, शिक्षकों के वर्कशॉप, शिक्षकों की मीटिंग्स हम करते रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर नए लोग जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर मुझे मेल लिखें। अभी फ़िलहाल वैसे वेबसाइट के ऊपर टीचर्स के लिए भी वैसा ही कोई लिंक बनाएंगे। अच्छा। हाँ, जिसमें कि टीचर्स अपनी, अगर उनको आकर के यहाँ कैंप करना है तो उसकी जानकारी, प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे उसमें,
जो लिंक्स हैं वो एक तरह का वो भी रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ आकर के समय बिताना चाहते हैं और यहाँ रह कर के फिज़िक्स सीखना चाहते हैं, तो करेंगे, उसके लिए भी करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारे संपर्क में शिक्षक आते हैं किसी न किसी कारण से, तो उनको हम लोग कैंप करा करके, वर्कशॉप्स करा करके, ऑनलाइन का भी अभी भी आप टीचर्स को करते हैं, हैं? लगातार चलती है। अच्छा। लगातार शिक्षकों के साथ हमारी कार्यशालाएं चलती रहती हैं। सर, जो आपका ये साइंस टूर वाला लिंक होगा, तो मान लीजिए कोई बाहर का टीचर है, जैसे मुझे बहुत सारे कोई अलीगढ़ से या पानीपत से स्टूडेंट्स टीचर्स ने कहा था कि हम सर से मिलना चाहते हैं, तो अगर सर वो इसी लिंक पे क्लिक करें? नहीं, हम उसके लिए अलग लिंक अलग बनाएंगे, टीचर्स के लिए अलग बनाएंगे। तो चलिए, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो टीचर्स भी फिजिक्स के हैं वो कुछ आगे समझना चाहते हैं सर से, तो उम्मीद है कि सर कह रहे हैं कि वेबसाइट पर एक उनके लिए भी जल्दी ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। देश भर के कोई कहीं से भी अगर टीचर्स फिजिक्स के सर से मिलना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सर के लिए, सर की तरफ से ये योजना रहेगी। उम्मीद करते हैं जल्दी ही सर आप ऐसा कुछ रास्ता बना देंगे। और मुझे उम्मीद है कि सर के साथ जो ये आज का इंटरव्यू हुआ है, आप तमाम स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। और आप अपने सवाल भेजते रहिए। अगर सर मेल का जवाब नहीं दे पा रहे तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पर आप सवाल भेजते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि सर के से मिलूँ और आपके तमाम सवालों के जवाब दे पाऊँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।